इदारे के ऊपर आपने सवाल उठा लिया। आज एक जनरल साहब को मैंने लिखा, एक रिटायर्ड जनरल साहब थे, बहुत ज्यादा मतलब इनके लिए ठीक है, उस इदारे से वो रिटायर्ड है, उनके लिए बात करें, लेकिन जो 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 जुबान वो इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने कहा जनरल साहब आपके कारनामे हमें पता है, फातिमा जना से शुरू करें, बुखरी साहब की बात करें, बलूचिस्तान में ऑपरेशंस की बात करें, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं, और असतूर तक आ जाएं, कौन सा काम है जो आप लोगों ने नहीं किया। आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है, और आप एक बंदे को जिसको बेचारे को टार्चर किया गया, उसके घर के अंदर उसका दरवाजा तोड़कर वो लोग इंटर हुए, और आप उसके ऊपर मतलब एलिगेशन लगा रहे कि यार ये पता नहीं कैसे हो गया। और कुछ लोग तो मतलब मेरे मीडिया से ताल्लुक रखने वाले, आपके और मेरे फील्ड के लोग, कल एक दो लोग हमारा मतलब ग्रुप है इस्लामाबाद में, कुछ उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता दोनों का, लेकिन वो दोनों इस पर लगे हुए थे और डटे हुए थे कि यार ऐसा तो कुछ होता नहीं, आईएसआई तो जो करती वो ऐसा नहीं करती। एक तस्वीर बाकायदा लगाई है कि कल अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक बंदा मारा गया, कहते इस तरह काम करती है, ये कच्चे जो वो है कच्चे काम इस तरह के नहीं करती, इस तरह या पड़काती है या फिर कुछ नहीं कहती। मैंने उसे लिखा, मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, छोड़ दो, ठीक है ना, नंबर 1 है, हमने कहा नंबर 1 है, शायद नंबर 1 से भी 2 कदम आगे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जब उनके मतलब फाइल में पड़ी और उसके ऊपर आप पूछते हैं उनसे, तो फिर मैंने कहा वो आपका गिरबान पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं गिरबान? नहीं पकड़ना चाहिए ना। वो कहेंगे कि यार हम ये कर चुके हैं और हम बड़े बहादुर हैं, जिस तरह हामिद मीर साहब ने कहा कि अगर आप इतने बहादुर हैं तो सामने से वॉर करें ना। ट्विटर पे आप जब करते हैं तो आपने आईडीज छुपाई होती है, अपनी शक्ल आपने छुपाई होती है। फखर यूसुफजई ने और आरजू काजमी ने और बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे जेन्युइन लोग हैं, उन्होंने तो अपनी तस्वीरें लगाई हुई। कोई चुप के तो हम बात नहीं करते, बिल में तो नहीं छुपे होते, इस पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और इस पाकिस्तान के अंदर फिरते हैं। ये भी नहीं है कि कोई बंकर्स के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं कि ये मतलब ये जो इस तरह के यूतियाज और चूतियाज में, जिसका आई एम सॉरी फॉर दैट टू यूजिंग दीज वर्ड्स, लेकिन जो ये बकवासें कर रहे होते हैं और जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनसे मतलब जूता चटाई यार आप करें। आई नो यू आर द बिग बूट लिकर्स, आपका रोजी रोटी इस चीज में लिखी हुई है, आप करें, लेकिन हमें क्यों भाषण दे रहे हो कि भाई ये है तो वो है तो फला है तो डिमका है। आई डेम केयर अबाउट इट। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम लोग मतलब जाके किस किस के जूते चाटते हो और पॉलिश करते हो, बल्कि पॉलिश तो नहीं करते, सिर्फ नीचे से चाटने के लिए आप लोगों को रखा होता है, क्योंकि इतनी हैसियत तो आपकी है नहीं कि आपसे पॉलिश करवाएं वो लोग। वो पॉलिश वाले उन्होंने अलग ग्रुप रखा हुआ है, फिर उससे ऊपर का अलग है, फिर मैं आगे नहीं जाना चाहता कि फिर उससे आगे का जो है वो मतलब OTCS सर्विस वाला, उसके लिए फिर एक अलग कैटेगरी बनती है। वो हमारे जर्नलिस्टों में भी है। आज बाकायदा डी चौक में 15-20 इकट्ठे हुए और उन्होंने मतलब सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। भाई हमने कब कहा है कि हम हिंदुस्तानी फौज के साथ खड़े या इजराइल की फौज के साथ खड़े या अफगानिस्तान की फौज के साथ खड़े। मुझे भी अफसोस है कि बलूचिस्तान के ऊपर, जो बलूचिस्तान में आज मेरे फोर्सेस के ऊपर अटैक हुआ, उन शहीदों को मैं सलाम पेश करता हूं, लेकिन उनको नहीं जो उनके खून से अपने महल्लात बनाते हैं। क्यों करूंगा मैं उसके साथ वो, लेकिन उसके साथ मैं करूं जो मेरे बॉर्डर पे खड़ा है, जो बेचारा अपने सीने के ऊपर गोलियां खाता है। वो ये नहीं है, और वो ये लोग नहीं है, वो कुछ और है, और वो बड़े स्पेशल लोग होते हैं। वो इनकी तरह नहीं है कि वो मतलब इस चक्कर में लगे होते कि यार ये वाला ठेका मिलेगा तो इतने अरब कमाएंगे, ये वाला ठेका मिला तो इतने अरब कमाएंगे। ये नहीं करते वो। सॉरी, बात मेरी लंबी हो गई, क्योंकि गद्दारी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और अगर कोई आपको और चीज नहीं मिलती तो 2-3 छोटी मोटी चीजें होती हैं। आप इस मुल्क से चले जाए हिंदुस्तान, या फिर लोग कहते हैं एजालम, ये भी एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं बड़ा एक नैरेटिव है। 5th जनरेशन वॉर, भाई हमारे खिलाफ 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही है। मैं तो मीडिया को अगर नहीं दबाया तो ये पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हालांकि खुदा न खास्ता मैं कहता हूं पाकिस्तान मीडिया के पाबंदियों से तबाह हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया का क्या हाल है, ईरान का क्या हाल है, चाइना का क्या हाल है। ठीक है, पैसा चाइना के पास, मैं कह देता हूं चाइना के पास बहुत पैसा है, लेकिन इसके अलावा क्या है? इंसानी जिंदगियां भी कोई चीज होती है, लेकिन उसके मुकाबले में मैं कहता हूं यूरोप का एक छोटा सा मुल्क लिथुआनिया एक छोटा सा मुल्क होगा, शायद उसका पूरा जिसे कहते हैं ना कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर उसके पास पैसा नहीं होगा जो चाइना के पास है, लेकिन वहां के लोग खुश हैं। दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द फ्रीडम, दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और जो आप अपनी बात कर रही है, सॉरी कि मैंने मतलब बहुत लंबा भाषण दे दिया। नहीं, मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर आज तक किसी चोर ने या किसी डाकू ने या किसी कातिल ने क्या ये माना है कि उसने ये काम किया है? वो हमेशा यही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया।
तो इसी तरह से अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इनको ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी कि ISI इन्वॉल्व नहीं है असतूर वाले वाकये में, या हामिद मीर साहब के साथ एजेंसीज का कोई लेना देना नहीं है। ये तो सब लोग जानते हैं, और बिल्कुल जो लोग बॉर्डर पे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी बॉर्डर पर हो, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम उन्हें बहुत कदर की नजर से देखते हैं, उन्हें बिल्कुल सल्यूट पेश करते हैं उनको। लेकिन बात हो रही है ये पापा जॉन्स पिज्जा टाइप के लोगों, जिन्होंने करप्शन की है, जो करप्शन कर रहे हैं, और जिन्होंने आधा पाकिस्तान खा गए हैं। जगह जगह हाउसिंग स्कीम्स बना दी हैं, DHA है, और इस तरह के हर जगह पे सिविलियन इदारों में अपने लोग बिठा दिए हैं और लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं। अब एक तरफ तो आसिम सलीम बाजवा के ऊपर केस बनता है कि इनके करप्शन केसेस के, या ये जो इन्होंने पापा जॉन्स पिज्जास बनाए हैं, आउटलेट्स जो बनाई हैं, उसकी रसीदें ये नहीं दे रहे, ये कोई उसका सबूत नहीं दे रहे। उसके बाद बजाय इसके अगर कोई और होता तो इमरान खान ने कहना था बस जी इसको तो सीट से हटा दो, इसको तो नैब पकड़ ले, इसको तो ये हो जाए। और इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि यार आज भी CPAC के चेयरमैन लगे हुए, आज भी ये CPAC प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, और बगैर किसी शर्मिंदगी के, बगैर किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन की, ना इनसे कोई मांग रहा है। साथ अगर हम आगे की तरफ देख लें, जुल्फी बुखारी को इन्होंने एक प्राइवेट जेट देकर दुबई पहुंचा दिया। क्यों? इसलिए तो जुल्फी बुखारी के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस का जो है वो स्कैंडल है, जो पर डे उन्होंने कमाए हैं। ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बिलियंस ऑफ रुपीस पर डे का करप्शन करने के बाद, जिसमें यकीनन जो लोग इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट की ऊंची ऊंची सीटों पे हैं, प्राइम मिनिस्टर तक पे उधर हिस्सा पहुंच गया होगा, और उन्होंने वहां बनी गाला में 2 काले बकरों का सबका दिया होगा, और वो निकल गए होंगे प्राइवेट जेट लेके। कैसे आपने जुल्फी बुखारी को जाने दिया? पहले तो वो अवाम के टैक्स के पैसे पे वो इतनी लंबी अपनी जो है वो सैलरी लेते रहे, सारी फैसिलिटीज लेते रहे, फिर जो उनको यानी काम उनके जिम्मे लगाया गया था उसमें उन्होंने जी भर के करप्शन किया, और फिर बगैर कोई जवाब दिए वो निकल गए पूरी खानदान समेत। और अगर कोई आम आदमी, कोई ठेले वाला, कोई गरीब आदमी आपको 2 रुपए की कोई चीज चोरी करता मिल जाता है तो पुलिस वाले मार मार के खाल उधेड़ देते हैं। हमारे यहाँ एक पाकिस्तान नहीं है, हमारे यहाँ 2 पाकिस्तान है, एक अमीर का और एक गरीब का। और ये तो हाल उसके ऊपर है फखर जब इमरान खान की हुकूमत मौजूद है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाएगी उसके बाद जो केसेस निकलेंगे आप सोचिए वो कितने ज्यादा होंगे। अभी ही आप देख ले, जहांगीर तरीन है, उसके बाद वो आमिर कियानी है, खुसरो बख्तियार है, बहुत से लोग हैं, इनकी लिस्ट लंबी है, गुलाम सरवर, पता नहीं कौन कौन है। तो जब ये चले जाएंगे, की गवर्नमेंट नहीं होगी, तो अगली आएगी वो तो इनके बखियों लड़ देगी। फिर ये क्या करेंगे? ये भाग जाएंगे, इंग्लैंड भाग जाएंगे अपनी तीसरी चौथी बेगम को छोड़कर। और एक चीज और है, एक चीज और मैं आपके शो में ये कहना चाहूंगी, अभी बुशरा बीबी ने इनॉग्रेशन किया है किसी अपने नाम से, किसी इदारा कोई बनाया है जी, सूफी सेंटर, वहां पे लिखा हुआ था, उनका नाम लगा हुआ था मिसेस बुशरा इमरान। किस हैसियत से उन्होंने वो इनॉग्रेशन किया है? क्या है वो सिवाय प्राइम मिनिस्टर की बीवी होने के? उनके पास कौन सा ऐसा क्रेडिट है जिसके ऊपर इन्होंने उनके नाम की तख्ती लगवा दी है? ये चीज कोई पूछे इमरान खान से? ये तो बड़ा नवाज शरीफ और जरदारी और पीपल्स पार्टी पे नाम उठाते थे कि जी ये लोग अपने नाम की तख्तियां लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ये खुद क्या कर रहे हैं? ये बुशरा बीबी ने किस हैसियत से वहां पे अपना नाम की इनॉग्रेशन करके और अपने नाम की जो है वहां पे नाम लिखवाया है अपना? ये कोई पूछ रहा है? मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। नहीं, आरजू सिर्फ तख्ती नहीं लगवाई ना, ये भी वहां पे वो यूती आजकल साबित करने में लगे हुए कि सूफीइज्म एंड साइंस, हमारे शिबली फराज साहब ने उस पे मतलब 3-4 ट्वीट्स किए, और वो इस पे मतलब लगे हुए थे। खुद तो पायलट मतलब रहे, में से कोई शक नहीं है उसमें कि जेट फाइटर चलाने वाले में से थे, उन्होंने एयरफोर्स को छोड़ा था। लेकिन वो ये साबित करने में लगे हुए कि साइंस और सूफीज्म कितने आपस में मिलते हैं, और यूतियाज भी लगे हुए हैं कि यार कितने मिलते हैं। तो बुशरा बीबी ने जो काम किया, तो शायद ही किसी ने, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, या किसी और दुनिया की जो बड़ी मतलब यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, तो इसमें साबित करने में लगे। टाइम हमारे पास कम है आरजू, लास्ट